खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सीमी इमानुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। और आज हम आपके साथ यहाँ पर शामिल हैं और पास्टर शर्जील खान साहब हमारे साथ हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, इस वक्त हम गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से शादी जैसे एक अहम मौजू पे बातचीत कर रहे हैं और व्यूवर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं जिनसे हम आपको आगाह करते रहते हैं और आप उनका रिप्लाई करते रहते हैं बड़े अच्छे अंदाज में। अब क्योंकि हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी हमने बात की कि तलाक़ के बाद दूसरी शादी कैसे की जा सकती है, कौन लोग हैं जो इस ज़िम्रे में आ सकते हैं जो शरई तौर पर। अब उस सारी सिचुएशन को देखते हुए, जब बात हासिल करते हुए, लोग चाहते हैं कि आप कुछ और लोगों के बारे में भी बात करें जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तलाक़ के बाद, जिनकी बहुत मजबूरी है और वो चाहते हैं कि गुनाह भी ना हो और खुदावंद में वो ज़िंदगी गुजारें दूसरी शादी में। तो आप उसके बारे में कुछ मज़ीद बताइए। बुनियादी तौर पर पहली बात तो ये है कि तलाक़ याफ्ता किस वजह से हैं। सही, उसकी वजह कुछ सॉलिड होनी चाहिए। जी, और इसमें जैसे कि हम पहले गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि बाइबल मुक़द्दस वाज़े तौर पर ये कहती है कि हराम करी बुनियादी वजह बनती है तलाक़ की दोनों पार्टीज़ में, कि दोनों जो मियाँ बीवी हैं इनमें से किसी एक तरफ से भी अगर ये वजह बन रही है और वो दोनों एक दूसरे को मुआफ़ करने पर तैयार नहीं, सही, क्योंकि ये मसीहियों की शादी की बात है खुसूसी तौर पर, बिल्कुल ठीक। तो मसीही हल्का जो है उसमें ये जब देखा जाए कि उसमें जब एक पार्टी दूसरे को मुआफ़ करने पर तैयार नहीं और वो अलग होना चाहते हैं, तो फिर क्या है, फिर तलाक़ जो है वो नागुज़ीर हो गई, तो होगी फिर कानून भी इसकी इजाज़त देता है और बाइबल मुक़द्दस भी इसकी इजाज़त दे रही। लेकिन फिर भी इसमें ये कहा जाता है मसीही हलकों में, जैसे हमारे जो है वो फ़िरका है रोमन कैथोलिक्स हैं, तो वो चर्च जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। रोमन कैथोलिक्स बिल्कुल इजाज़त नहीं देते कि जो है वो एक शख्स जिसकी शादी हो गई है वो अब उसके बाद जो है वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। वो तलाक़ तो जो है वो दे सकता है, लेकिन तलाक़ के बाद वो शादी नहीं कर सकता। इवन के वो ये भी कहते हैं कि अगर एक शख्स जो है वो शादीशुदा है, उसकी बीवी मर जाती है, तो वो फिर भी शादी नहीं कर सकता। कैथोलिक्स में यहाँ तक तालीम दी जाती रही है। लेकिन जो दूसरा हल्का है, जो प्रोटेस्टेंट हल्का है और जो कुछ और जो बाइबल की तालीम पर अमल करने वाले लोग हैं, तो वो मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में आते हैं। तो प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर फिर ये तलाक़ भी हो सकता है और फिर दूसरी शादी भी मुमकिन है। सही। लेकिन बहुत कम, बहुत ही यानी थोड़ी मिकदार में इस पर बात की जाती है और ये अरसा दराज से ये एक सवाल बना हुआ है कि किस तरह से दूसरी शादी जायज़ है या मुमकिन है। मैं माज़रत चाहती हूँ पास्टर साहब आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ऐसा है कि बहुत कम इसकी इजाज़त दी जाती है या बहुत रेयर है। कलीसियाएँ क्यों इस टॉपिक पर तलाक़ के बाद दूसरी शादी को, वो क्या इशू है जिसको अवॉइड करने की वजह से दूसरी शादी को अवॉइड किया जाता है, या इस टॉपिक पर बात करना भी बाज़ औक़ात नागुज़ीर हो जाता है? अब इसमें बुनियादी वजह ये है सिस्टर कि ये टॉपिक पे बात तो की जाती है और होती भी है, लेकिन जो इजाज़त नहीं मिलती है उसकी वजह ये है कि गुनाह से बचा जाए। सबसे बड़ी वजह ये है, क्योंकि अब जो चर्च है या जो चर्च के कायदीन हैं, उस शख्स के दिल की एग्जैक्ट सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं है बिल्कुल कि उस शख्स के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए वो इजाज़त नहीं देते। सही। वो ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि इस शख्स के अंदर क्या चल रहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि चर्च ने इजाज़त दे भी दी, तो वो अगर कर लेता है और वो पहले ही से बुरी नीयत लगा के बैठा हुआ था कि मैंने इसको तलाक़ देनी है और फिर दूसरी से करनी है, ठीक है, तो ज़ाहिर उसने तो इस चीज़ का जो है वो अदाकारी से बिल्कुल इजहार नहीं होने दिया, लेकिन बाद में असल हकीकत खुल गई, तो फिर क्या आपका हुआ? मतलब है कि मुआशरे में बड़े-बड़े अदाकार भी बैठे हैं। यकीनन हो सकते हैं। सही। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए कि हम खुदा के हुजूर हम लोग भी गुनहगार ना ठहरें, क्योंकि जब चर्च उसको इजाज़त देगा तो फिर वो तो चर्च भी इन्वॉल्व हो गया, फिर उनका निकाह भी करेगा, तो फिर वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो गया। और शादी सिर्फ जो है वो ये एक मुआशरती अमल नहीं है, ये इसमें मसीही शादी में ये इलाही मामला है।
तो अब तलाक से बचने के लिए और बचाने के लिए ही ये कहा जाता है कि एक मर्द जो है वो अपनी बीवी यानी औरत से वफ़ादार रहे, हमेशा वफ़ादार रहे। और इसी तरह से औरत से भी कहा जाता है, जब उनका निकाह होता है तो निकाह पर ये वादे वईद लिए जाते हैं कि भाई आप इससे मरते दम तक वफ़ादार रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है। अब इसमें जब नागुज़ीर वजह आ गई, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि भाई तलाक ज़रूरी हो गया, तो अब उसमें फिर बात वही आ जाती है जैसे कि मत्ती की इंजील उसके 19वें बाब में खुदावंद यीशु ने फरमाया कि हराम कारी के अलावा किसी और सबब से तलाक नहीं दी जा सकती। अब ये हतमी बात है, इससे आगे जो है वो कोई हम इसमें इजाफा नहीं कर सकते, इसमें तरमीम नहीं हो सकती। ये कोई इंसानी कानून नहीं है, ये इलाही कानून है, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। इस वजह से इसमें कोई भी तरमीम नहीं हो सकती, इसमें लचक का तो तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन बात वहाँ पर फिर ये है कि अगर जो है वो पता चल जाए कि हरामकारी है, अब उसकी भी फिर दो सूरत हाल हैं। वो तलाक तो हो सकती है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से अलग ना होना चाहें तो फिर क्या किया जाए? अब उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को माफ़ करने पर तैयार। अगर जो है वो यानी एक पार्टी से ये हरामकारी हुई है या उसने जानबूझकर की है या किसी और वजह से भी मुमकिन है, तो फिर क्या है, ज़बरदस्ती भी हो सकती है, यानी उसकी कोई एक और जो है वो सूरत हाल निकल आती। तो अब उस सूरत हाल में क्या होगा? अब उसको दूसरी पार्टी को उसे मुआफ़ करना ज़रूर है, अपना ही दिल बड़ा करना होगा। तो इस तरह से ये फिर वजह वही है, यानी मामले को समेटा जाए ताकि वो जो है वो किसी और के लिए मसले का बायस ना बने। जब वो अलग होते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट्स नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ, भयानक नताइज क्या निकल सकते हैं। वो ये हो सकते हैं कि जब वो अलग हों तो फिर हरामकारी मज़ीद मुआशरे में बढ़ सकती है, तो वो मुसलसल फिर एक सिलसिला चल पड़ता है। ये भी मुमकिन है, क्योंकि अब औरत को भी अलग कर दिया गया, मर्द को भी अलग कर दिया गया, दोनों अपने लिए हो सकता है पार्टनर ढूंढना शुरू कर दें, और बगैर शादी के जब पार्टनर ढूंढेंगे तो फिर तो हरामकारी शुरू हो गई। एक मुस्तकिल सिलसिला चल पड़ा, जो सिर्फ एक रिश्ता अलग करने की वजह से, एक रिश्ता तोड़ देने की वजह से क्या है, आपने एक जो है वो एक इंस्टीट्यूट बना दिया बुराई का, यानी जो दो बल्कि दो बन जाएंगे, उनको दो कह सकते हैं। तो इस वजह से इजाज़त नहीं दी जाती कि आप जो है वो तलाक के बाद दूसरी शादी करें, और तलाक की भी इजाज़त जो है वो यानी बहुत कम है, बहुत रेयर दी जाती। सही। आजकल लोग जो हैं वो कुछ मैंने वो सुनने में आ रहा है कि कुछ जो है वो इसमें इसकी शरह में इजाफ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, यानी मसीही हलकों में भी तलाक की शरह में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक है ये बात। क्योंकि सबसे पहले बात यही है कि अगर हम शुरू से ही उसकी बिब्लिकल बुनियादों को यानी बाइबली बुनियादों को लेकर चलें तो फिर मसाइल नहीं होते। अब इसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है वो फैमिली होती है, या लड़के वाले की फैमिली या लड़की वालों की फैमिली, दोनों तरफ से ये बुनियादी तौर पर यही दो जो है वो घराने एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मैं इन वजूहात पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सी हो सकती हैं इसमें। अब या फिर ये भी हो सकता है कि जो है वो बहू या लड़की जब ब्याह कर जाती है लड़के के यहाँ, तो वहाँ पर ससुराली रिश्तेदार जो हैं उनकी अपनी कुछ और जो है वो ट्रेडिशंस, उनके अपने रसूम और रिवाज और उनका अपना रहन सहन होता है, तो उसमें वो एडजस्ट नहीं हो पा रही। या फिर ये है कि उनको जो है वो कोई एक सास, कोई एक जो है वो नंद या भाई या भाभी या भावज या इस तरह के जो रिश्ते हैं, इसमें आपस में क्या है वो तनाज़ा शुरू हो जाएगा, तो उनकी बुनियाद पर भी जो है वो तलाक हो सकती है। और जो ये वटे सट्टे की जो है वो शादी है, इसका भी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। ये क्रिश्चियंस में तो खैर बहुत कम है और होता ही शायद नहीं है, बहुत कम है, बहुत रेयर है, लेकिन अगर कहीं हो तो इसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर तलाक की सूरत हाल होती है, और उसमें सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि दो ख़ानदान बर्बाद होते हैं। उसके लिए खुदा ने पहले ही से कानून दे दिया था पैदाइश 2 बाब में कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। इस चीज़ को फोकस किया जाए
तो फिर क्या है कि वो जो कायदाना सलाहियत है वो मर्द को दी जाती है, वहाँ पर इख्तियार मिल जाता है कि अथॉरिटी आपकी है। तो जब अथॉरिटी उसकी है तो फिर उसको क्या करना है, उस इख्तियार के तहत चलना है, अपने घर को लेकर चलना है। लेकिन डिक्टेटर का इख्तियार नहीं, जाबिर का इख्तियार नहीं दिया गया उसे, ठीक है। एक मोहब्बत भरे रहनुमा का इख्तियार उसे दिया गया। इस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है और हर रिश्ते को उसकी हद में रखना है। माँ बाप को, बहन भाइयों को, यानी नंदों को और जो है देवरों को, हर एक को उसके इख्तियार के मुताबिक या उसकी हुदूद के मुताबिक क्या है लेकर चलना है। सही। अब उसका जो जीवन साथी है, यानी ज़िंदगी भर का साथी है, जो उसकी अहलिया है या उसका अहल है, तो वो क्या है, वो उसकी लाइफ पार्टनर है। तो ज़िंदगी का साथी होने की बुनियाद पर वो क्या है, अब उसमें शेयरिंग दूसरे की नहीं कर सकता। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब वो ज़िंदगी के फ़ैसले लेगा या वो चलेगा तो ख़ुद ब खुद जो है मसाइल नहीं होंगे और दूसरे लोग या बाहर से बैरूनी लोग जो हैं वो इसमें मदाखलत नहीं कर सकते। तो फिर ये रिश्ता ख़ुद ब खुद कायम रहता है। लेकिन इसमें ये भी फिर बुनियादी बात की तरफ हम आते हैं कि बुनियादी चीज़ ये होती है कि शादी इसलिए नहीं की जाती कि मुझे आराम मिले, मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया, ये उसूल अपनाना पड़ता है, वरना शादी नहीं चलती। फिर मसाइल होंगे, जैसे दो पत्थरों को रगड़ने से आग पैदा होती है, चिंगारी पैदा होती है, फिर वो सूरत हाल होगी। वरना ये दोनों जो हैं वो गाड़ी के पहिए बेहतरीन चलेंगे, साइकिल के पहिए हैं दोनों, तो वो बेहतरीन चलेंगे, अपनी अपनी जगह पर रहेंगे ना। तो इस वजह से महफूज रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन जब आपस में रगड़ खाने की कोशिश करेंगे तो मसाइल होंगे। तो यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तलाक से इस वजह से मना किया जाता है कि हम पहली बातों को याद करें, जो कवानीन हमें सिखाए गए हैं, जो उसूल हमें बताए गए हैं, जो वादे हमने किए थे, हम उन पर कायम रहे, तो हम क्या है, कामयाब रहेंगे। सही। यानी जो तलाक है उससे बचने के लिए, ताकि मज़ीद उसका रुझान ना बढ़े, उस पर बात उसको इनकरेज कम किया जाता है कि लोग दूसरी शादी करें, ताकि तलाक, उनको पता हो कि हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो तलाक ना दें और लोग बर्दाश्त का मुजाहरा करें और वो हक जो मियाँ बीवी का असल में है वो एक दूसरे के लिए अदा करें। बेशक। अब इसी तरह से जो है वो कुछ लोग आ जाते हैं हमारे पास, अब बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए वो तरमीम बनाने की कोशिश करते हैं आयात मुकद्दसा में। कुछ लोग बहुत ही कटर अंदाज में बात करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लचक खींच के लाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही तरीक़ाकार गलत है। सही। जो कुछ जैसे लिखा है कलाम मुकद्दस में उसको वैसे ही उस पर अमल करना ज़रूरी। सही। और उसकी सूरत हाल को समझ कर, माहौल की मुनासबत को समझ कर। अब तीतस का ख़त और उसके तिमोथियस के ख़त ये लेकर आते हैं लोग कि इसमें कहा गया कि जी खादिम एक एक बीवी का शौहर हो। तो अब इसमें ये तो नहीं लिखा गया कि जी हम तलाक के बाद हम यानी छोड़ के दूसरी शादी नहीं कर सकते, और फिर ये भी नहीं कहा गया कि हम 2 शादियां कर रहे हैं। तो मतलब ये कि तलाक दी जा सकती है, इसमें इस चीज़ के बारे में मना नहीं किया गया। हमारे पास लोग इस तरह से लेकर आ जाते हैं हवाला जात। एक्चुअली यही बात है कि उसमें फिर ये कहा गया कि खादिम एक एक बीवी के शौहर हों। अब उनको मोस्टली तो ये कहा जाता है कि जी देखिए कि ये खादिमीन के बारे में बात की गई कि खादिमीन एक एक बीवी के शौहर हों, तो वो कहते हैं जी फिर आम कलीसिया तो खादिम नहीं है ना, फिर हम तो ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। वो ये एतराज़ लेकर आ जाते हैं। सही। तो फिर उनको बताना पड़ता है मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब से कि सब कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करो। तो जो इंजील की मुनादी करने वाला है वो कौन है? वो खादिम है। और वो तमाम मसीही कौम को ये कहा गया है, पूरी आलमगीर मसीही कौम को ये कहा गया है कि सब जाकर कौमों में मुनादी करें। इसलिए सब मसीही खादिमीन हैं, मर्द हो या औरत। वो हरगिज़ ये सोचें भी ना कि हम जो है वो खादिमीन से अलग कोई और चीज़ हैं। आप कोई भी और मखलूक नहीं है। फिर मुकाशफा में भी कहा गया, पतरस रसूल के ख़त में भी कहा गया कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो। तो काहिन खादिम को कहा जाता है।
फिर वही जो है वो हमारा जो नज़रिया है, हम उसको किस तरह से, हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते किस तरह से हैं, फिर हम उसको समझते किस तरह से हैं, उसको बातरतीब तालीम दी गई है इसमें। इसमें ये नहीं कि यहाँ की चीज़ पकड़कर कोई और उधर लगा दी गई और वहाँ की चीज़ पहले जोड़ दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। बातरतीब हमें बताया गया है। यानी इसमें सबसे पहले बुनियाद को देखना ज़रूरी है। हमें ये देखना है कि खुदा ने हज़रत आदम के साथ कितनी बीवियाँ बनाई। बिल्कुल ठीक। एक ही औरत बनाई, हज़रत हव्वा, जिसके बारे में वजाहत जो है मुलाकी की किताब में बता दी गई दूसरे बाब में, कि क्या मेरे पास और रूहें नहीं थी, लेकिन खुदा ने उसके लिए एक ही औरत को बनाया ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा तरसी बेहद ज़रूरी है। उस चीज़ के मुताबिक चलेंगे तो ज़िंदगी बेहतर चलेगी। बिल्कुल ठीक। अब लोग फिर भी अब वजूहात की बुनियाद पर, जैसे पहले आपने कहा कि बहुत सी वजूहात होती हैं, तलाक हो जाती है, तो अब क्या किया जाए? जब तलाक हो गई है तो फिर क्या सूरत हाल? तो फिर ये है, गुनाह से बचने के लिए, जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि हर मर्द अपने बीवी रखे और हर औरत अपना शौहर रखे। तो ये एक्सट्रीम सूरत हाल है कि अगर जो है वो मसाइल हो रहे हैं और जो है वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से अलग होने पर राज़ी भी हैं और मुआफ़ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनका दोनों का अलग हो जाना बेहतर है, ताकि वो एक दूसरे के साथ रहकर गुनाह ना करते रहें, क्योंकि इस तरह से इंतहाई नागुफ्ता सूरत हाल हो सकती है और बहुत ही बुरी सूरत हाल तक जो है एक्सट्रीम सूरत हाल हो सकती है, यानी किसी की जान जाने का भी ख़तरा होता है इसमें। तो उस चीज़ से बचाव के लिए क्या है कि वो तलाक ले लें और बेहतर है कि अलग होकर ज़िंदगी बसर करें। और कोई भी शख्स अगर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो क्या करे, वो ब्याह कर ले। ये हुक्म है पौलुस रसूल के वसीला से, हमें खुदा की तरफ से कहा गया है कि वो ब्याह कर ले, लेकिन मुश्किलात और गुनाह बढ़ाने के लिए नहीं, हरगिज़ नहीं। इस चीज़ से बचना ज़रूरी है खुदावन में ज़िंदगी गुजारने के लिए। और उसके लिए तरीक़ाकार क्या है कि चर्च से राब्ते में रहे, अपने पासमानों के साथ राब्ते में रहे, उनसे दुआ के लिए जो है वो कहे, उनके साथ दुआया टाइम में गुजारे, ताकि दुआ में रहने के बायस उसकी ज़िंदगी में निखार पैदा हो, उसकी ज़िंदगी में रोशनी हो, उसे मालूम हो कि खुदा के कलाम में हमें क्या सिखाया गया, वो कलाम सीखे और ख़ादिमीन से सीखते हुए फिर वो दुआ में वक्त सर्फ करे, तो फिर ज़िंदगी बेहतर चलेगी। वरना ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो बस आपने तलाक दी और जो है वो 2 माह के बाद आपने कहीं और शादी भी कर ली। सही, ऐसे शादी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है महसूस होता है जैसे प्री प्लान आपने किया, फिर ना कुछ सोचा ना समझा 2 माह के बाद या बिल्कुल कुछ कम टाइम में, फिर ना तो आपने पहले वाली लाइफ की पशेमानी आप में नजर आती है, ना नेक्स्ट वाली लाइफ जो आप गुजारने जा रहे हैं उसके बारे में कोई तैयारी नहीं, विचार या बिल्कुल जो है कोई प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब इसी चीज़ से एक चीज़ और जुड़ी हुई होती है, वो बहुत ही जो है वो ख़तरनाक होती है, वो है कम उम्री की शादियाँ। बिल्कुल ठीक। और आजकल तो पास्टर साहब सोशली ये एक बहुत बड़ा इशू है और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी, मुआशरे में भी हम बहुत सारी ऐसी शादियां देख रहे हैं जिन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं, जो मुआशरे के लिए और ख़ानदानों के लिए तकलीफ़ का सबब बन रहे हैं और उनकी वजह से बहुत सारे जराइम भी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जो कम उम्र की शादियां हैं उससे एक नहीं बल्कि बहुत सारे बैनुल मज़ाहिब भी चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर बात करना बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अब ये कम उम्री की जो शादी है, ये यानी ज़माना जाहिलियत के कुछ जो है अक़वाम का ये तौर तरीका था, ठीक है, उनके एतबार में शामिल था। सही। और उनकी मिसालें मैं दे सकता हूँ, जैसा कि बाबुल की तहज़ीब, बेशक वो पढ़े लिखे लोग थे लेकिन वो बुत परस्ती के जो है वो कायल थे, इसलिए वो ज़माना जाहिलियत कहलाता है। फिर उसके अलावा यूनानियों में जो है वो छोटी उम्र में शादियाँ की जाती थी, रोमियों में छोटी उम्र में शादियाँ की जाती थी, और बहुत सी मिस्री अक़वाम में ये शादियाँ की जाती थी, अफ्रीकी अक़वाम में जो है वो ये छोटी उम्र में शादियाँ की जाती थी। इसमें बनी इसराइल में ये तरीक़ाकार, उनका जो बाइबल मुक़द्दस में भी इस चीज़ के बारे में दर्ज है कि जब वो रिश्ता देखते लड़के लड़की का, तो लड़का जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो, वो यानी कमाता हो, और उसके बाद जब शादी उसकी जो है वो तय हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है,
तो कम से कम 2 साल का उनका ड्यूरेशन है शादी का। 2 साल निस्बत तय होने में जी के बाद। निकाह एक्चुअली होने के बाद उसका जो है वो रुखसती के लिए वो 2 साल का जो है वो ड्यूरेशन है। ठीक है। और ज़्यादातर 2 साल का ड्यूरेशन रखा जाता था। अब उसने क्या करना है कि अपने लिए घर तामीर करना है अलग से, ताकि वो अपने घर जो तामीर शुदा हो उसमें अपनी बीवी को ब्याह कर लाए। ऐसे वो हरगिज़ उसको इजाज़त नहीं दी जाती थी कि हाँ भी ब्याह करके ले आओ, जो है अपने माँ बाप के घर में ही ले आओ। सही। ये उनका उसूल ही नहीं। ओके, यहूदियों की शादी। जी, यहूदी शादी में और बनी इसराइल में। ठीक है। इसलिए वो लोग कामयाब हैं। उन्होंने इस उसूल पर अमल किया कि खुदा ने कहा कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। और देखें दुनिया पर राज कर रहे हैं। हालांकि उनमें भी जल्दी उम्र में शादियां हो जाती हैं, लड़कियों की छोटी उम्र में शादियां कर देते थे। लड़की की शादी जो है वो 12 साल के बाद 18 साल के अंदर अंदर वो कर देते थे। जैसे ही 14 से 18 के दरमियान होती, वो लड़की की रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देते। लेकिन लड़के के लिए ज़रूरी है कि वो जिम्मेदार हो। ठीक है। उससे क्या है, ज़िंदगी ज़्यादा कामयाब है। लड़की को घर में रहकर सिखा दिया जाता था कि किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, किस तरह से घर चलाना है, किस तरह से शौहर की खिदमत, किस तरह से घर चलाना है, बच्चों को पालना है। ये सब कुछ उसको घर में सिखाया जाता है। सही सही। जो लोग मेहनत करना नहीं सीख रहे, उनकी शादी करके आप मुआशरे को क्या कर रहे हैं, नाकारा बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुआशरे को नाकारा नहीं बनाना है, मुआशरे को कारआमद लोग चाहिए, तभी मुआशरा तरक्की याफ्ता है। कौमें तरक्की याफ्ता तब होती। सही। इसलिए ये कहा गया है कि इससे बचें। वो और ऐसी है ख़ानदानों में, जब ये छोटी उम्र में ख़ानदान बनते हैं या शादियां होती हैं, तो उनमें क्या है, जब वो मैच्योरिटी को पहुंचते हैं तो फिर हो सकता है कि उनकी पसंद भी चेंज हो जाए। बिल्कुल ठीक। उनकी तवज्जो क्या है, वो दूसरी तरफ क्या है, वो डाइवर्ट हो जाए, वो क्या है, मुनहरिफ हो सकती है। तो इस इनहराफ की बुनियाद पर भी तलाक़ें होती हैं। ठीक। ये भी तलाक़ों की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी वजह है। वैसे मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्में हैं और जो है वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है, तलाक़ों की वजह। मुआशरे में तलाक़ की या तलाक़ों की बहुत बड़ी वजह ये बचपन की शादियाँ हैं या छोटी उम्र की शादियाँ। सही। क्योंकि नासमझी होती, उनको पसंद नापसंद का इल्म नहीं, यानी वो मोहब्बत करना भी नहीं जानते। सीधे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शर्म में शर्म नहीं है, इस वजह से हमें इन चीज़ों को इसी तरह से एड्रेस करना पड़ता है, ताकि लोग जान सकें कि हम खुद अपनी फैमिली या अपने ख़ानदान या अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं। उनको एक ख़ास जो है वो उम्र तक उनको समझदार होने दें, ताकि वो समझ सकें कि मुआशरती ज़िंदगी क्या है, अकेले कैसे घर चलाना है, अकेले ख़ानदान कैसे चलाना है, मुआशरे के अच्छे रुकन कैसे बनना है, मेरे ख़ानदान की वजह से मुआशरे को क्या फ़ायदा है, मेरी वजह से मेरे इर्द गिर्द आस पड़ोस में कौन से जो है वो भलाई के काम हो रहे हैं। इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। और अगर मुआशरे में कोई मुश्किल आ जाए तो वो हमारे घर पर कैसे असरअंदाज हो सकती है और उसको बचाया कैसे जा सकता है। बिल्कुल। और कैसे मुस्तक़बिल का सामना मैंने कैसे करना है, यानी मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हैं दुनिया में इस वक्त, यानी इस सूरत हाल को देखते हुए, यानी इकनॉमिकली जो है वो पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, मसाइल का शिकार है। तो उस चीज़ से आप कैसे नबरू आजमा होंगे, कैसे उनसे निपटेंगे, इन चीज़ों को सिखाया जाता है, बच्चों को मैच्योर किया जाता है, उनको समझाया जाता है, ताकि वो सीख कर वो मेहनत करना सीखें तो मेहनत करेंगे। जो मेहनत करना सीखता ही नहीं, वो मेहनत कभी नहीं करेगा। ठीक है, ये सबसे अहम बात है। सही। तो इसकी बुनियाद पर जो है वो दूसरी शादी हो या तलाक हो, इससे चर्च जो है वो इस वजह से मना करता है और कहा जाता है कि इससे गुरेज ही करें। कम उम्र की शादी से, कम उम्री की शादी से भी मना किया जाता है। और चर्च में तो खैर वैसे भी इजाज़त नहीं दी जाती है कि जो शख्स जिसका शनाख्ती कार्ड जो है वो बना हुआ नहीं है, उस शख्स को शादी की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जिसकी उम्र 18 बरस से कम है तो उसको बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है। अब ये भी है, और फिर ये भी देखा जाता है कि जो है वो 18 बरस की उम्र में भी कोई शख्स मैच्योर नहीं है, तो चर्च में आके जो है वो पासबान हजरात से जब उनकी मुलाकात की करवाई जाती है तो वो उसका जो है वो एक तरह से इंटरव्यू लेते हैं। वो पूछते हैं कि हाँ भाई आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, कैसे है ये। तो बहुत सी जगहों पर पासबान हजरात जो है मना कर देते हैं, सही, कि इसकी शादी की हम इजाज़त नहीं दे सकते।
सही। तो इस तरह से ये है, हम इस चीज़ से बच सकते हैं और बाइबल हमें इस तरह की इजाज़त देती। सही। पास्टर साहब, एक छोटा-सा सवाल मेरे ज़हन में आया और वो ये है कि जब पुकार होती है, पुकारें आमतौर पर बोली जाती हैं, तो अगर कोई कभी कोई ये कंप्लेन करे कि ये शख्स अभी ज़िम्मेदार नहीं है या अच्छा कमाता नहीं है, तो भी चर्च उसका नोटिस लेगा? बिल्कुल नोटिस लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है फिर चर्च कम से कम जो है वो उस फैमिलीज़ को दोनों साइड की बुलाकर फिर उनसे बातचीत करेगा, काउंसलिंग करेगा उनकी। सही। और उनको जो है वो तरीक़ाकार भी हो सकता है बताए कि आप किस तरह से अपने मुआशी हालात को बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। ताकि आपके लिए बाद में मसाइल पैदा ना हो। और ये चीज़ें बतानी चाहिए। पुकारें एक दिन की तो होती नहीं, बिल्कुल 3 माह की 3 पुकारें। ठीक। शादी से 3 माह पहले ये सारी चीज़ें जो है बयान की जाती हैं चर्च में और बार-बार बयान की जाती हैं। तो इसलिए क्या है, ज़रूरी है कि बताया जाए। तो इस वजह से पासबान हज़रात से यानी चर्च से राब्ते में रहना बेहद ज़रूरी है। उनसे सीखना चाहिए कि किस-किस तरह से ये तरीक़ाकार मुमकिन है, ठीक। ताकि लोग तरक्की याफ़्ता हों और समझें इस बात को। और वैसे तो खुदा ताला ने ये निज़ाम पूरी दुनिया के लिए दिया है। बिल्कुल ठीक। इसको अगर समझ के चलें तो दुनिया में तलाक के मसाइल नहीं होंगे, दूसरी शादियों के मसाइल नहीं होंगे। सही। और अगर कभी होता भी है तो फिर उसमें क्या है कि वो भी लोग जो हैं वो चर्च से राब्ते में रहें और जो ईमानदार लोग हैं सिर्फ वो हमवार जुए में ही जुटें, किसी और तरह के जो है वो मसाइल में ना फंस जाएं। ठीक है। इस चीज़ को समझने की बेहद ज़रूरत है। सही। और इसके अलावा भी यानी माशरती एतबार से भी, शरई एतबार से भी इजाज़त इस तरह से नहीं दी जाती कि हाँ जी आप छोटी उम्र में शादियां कर लें। बिल्कुल। और ह्यूमन राइट्स वाले भी इस चीज़ के जो है वो इसी तरह से क्लेम करते हैं कि 18 साल जिसकी उम्र है सिर्फ वो ही शादी कर सकता है, सही। क्योंकि वो बालिग है, बालिग फ़र्द मुआशरे का गिना जाता है। तो हमें तो जो है वो पहले ही से कलीसिया इस चीज़ पर कारबंद रही है और मसीही हल्का जो है वो इसी चीज़ पर चलता रहा है और हमें इसी चीज़ पर चलना है, क्योंकि हमारे खुदा का कानून इसी तरह से है कि हम समझदारी से ज़िंदगी बसर करें, ना कि ना समझी में, क्योंकि उससे गुनाह होते हैं और खुदा ने हमें रास्तेबाजी के लिए चुना है, ना कि गुनाह के लिए। क्योंकि गुनाह में ज़िंदगी जो बसर कर चुके थे उससे तो बेवकूफ़ी ही रूनुमा होती है, लेकिन जो खुदा ताला के पीछे चलेंगे, जो रास्तेबाजी की ज़िंदगी बसर करेंगे, वही दानाई से ज़िंदगी बसर करेंगे, वही घराने कायम रहेंगे, वही मुआशरा कायम रहेगा और वही कौमें तरक्की याफ्ता होंगी। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमने आज बड़ी तफसील से दूसरी शादी के बारे में भी सीखा, कम उम्र की शादी के बारे में भी सीखा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज आपने दोनों चीज़ों के बारे में सीखा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ सवालात हों, आपकी कोई राय हो, हमें ज़रूर आगाह कीजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिल की।